हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? मन में मेरे संताप भरा है, आंसू बहते अखियों से। कैसे मुस्काऊं मैं तुझ तक, कैसे पहुंच मैं पाऊं माँ। अश्रुधार भरी आंखों से किस विधि दर्शन पाऊं माँ। कदम कदम पर कांटे पड़े हैं, ऊंची नीची खाई माँ। दुखों की बेड़ी पड़ी पाँव में, किस विध चलकर आऊं माँ। सिंह की सवारी करके लाल चुनरिया ओढ़ के मैया, सुहागन का श्रृंगार बनके, जीवन में बहार बनके, घर में आशीर्वाद देने, बच्चों को दुलार देने तुम ही अब आ जाओ माँ। स्वागत में तरसती है अखियाँ, दर्शन देने आओ माँ। अश्रुधार भरी आंखों से किस विधि दर्शन पाऊं माँ। आओ मैया का हाथ जोड़कर स्वागत करते हैं। गुप्त नवरात्र आने वाले हैं। दिव्य स्त्री शक्ति देवी दुर्गा को समर्पित गुप्त नवरात्र का डंका बस बजने ही वाला है। माँ आदि शक्ति के 10 स्वरूप, 10 महाविद्या की आराधना का गुप्त महापर्व है, बस आ ही गया है। और आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ कि इस बार संन्यास साधना के अवसर पर हेतु मैं आप सभी को पर्सनल साधनाएं नहीं करवा पा रही हूँ, पर जितना मुझसे बन पड़ेगा आप सभी को रास्ता दिखाने की कोशिश अवश्य करूँगी। बाकी आप सभी पुराने वीडियोस को देखकर सारे सटीक विधि और उपाय मैंने बताए हुए हैं, आप देख लें। तारीखें मैं इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ, तारीखें अभी की देख लें। और एक लिस्ट को टीम को बोल दूंगी, लिस्ट बना देंगे आपके लिए, तो आप उससे रेफर करके सभी उपाय कर सकते हैं ताकि आप सबको असुविधा ना हो। बात करते हैं हम गुप्त नवरात्र की। तो गुप्त नवरात्र बड़े ही विशिष्ट होते हैं, हम सबके जीवन में होते हैं ना। गुप्त क्या हुआ, कुछ चीज़ें प्रकट होती है हमारे जीवन में, कुछ चीज़ें हिडन होती है, गुप्त होती है, जिनको हम शेयर नहीं करते हैं। इसी तरह से शक्तियाँ भी हमारे संसार में, हमारे विश्व में, हमारे अंदर 2 तरह की होती है। एक आंतरिक शक्ति होती है, एक बाह्य शक्ति होती है। जो बाह्य शक्ति होती है वो सभी के चारित्रिक गुण जो लोगों को दिखाई देते हैं, जो दिखने वाले गुण होते हैं। और जो एक आंतरिक शक्ति होती है तो इसका ये सभी को दिखाई नहीं पड़ता। आप देखेंगे कुछ लोगों में वाक सिद्धियाँ होती है, कुछ लोगों में वाणी सिद्धि होती है, कोई सिर्फ नज़र से देख लेते हैं तो इंसान ठीक हो जाता है, लोगों में बाहर आ जाती है लोगों के जीवन में। ये जो शक्तियाँ होती है ये आंतरिक शक्तियाँ होती है। हम क्या हैं ये हम जानते हैं। दूसरा रूप वो होता है जो सबके सामने होता है। हम जैसा दिखते हैं, जैसा करते हैं, जैसा सोचते हैं, जैसा व्यवहार में दिखता है और सर्व विदित होता है, सर्व दृष्टिगत होता है, ये बाह्य शक्तियाँ होती है। और हमारी आंतरिक शक्ति और ऊर्जा के बारे में सिर्फ हम जानते हैं। और इसी आंतरिक ऊर्जा को बढ़ाने का पर्व है ये। धर्म, अर्थ प्रबंधन, प्रशासन, मन, मस्तिष्क, आंतरिक शक्ति, हमारा स्वास्थ्य, योजना, काम, स्मरण, ये सभी शक्तियाँ एक साथ समन्वित रूप से महाविद्या कही गई है। और गुप्त नवरात्र इन्हीं 10 महाविद्याओं की आराधना का पर्व है। और वैसे तो हम 4 नवरात्र सभी लोग जानने लगे हैं, पहले सब 2 ही जानते थे, चैत्र और शारदीय नवरात्र। धीरे धीरे कुछ सालों में सब लोग जानने लगे हैं कि गुप्त नवरात्र भी होते हैं। तो माघ माह में, आषाढ़ माह में, 8 सालों से तो मैं आप लोगों को बता रही हूँ, तो बहुत सारे लोग अब गुप्त नवरात्र का महात्म्य जानने लगे हैं, इसकी श्रेष्ठता को पहचानने लगे हैं। देखा जाए तो चारों ही ऋतु परिवर्तन के पर्व होते हैं। और महाकाल संगीता हो, जितनी तमाम शाक्त के ग्रंथ हैं, इन चारों नवरात्रों का महात्म्य मनाया गया है। अब जब गुप्त नवरात्र आती हैं तो 10 महाविद्याओं की पूजा कर सकते हैं, या जो सात्विक लोग हैं ऐसे 9 दुर्गा की पूजा करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। कोई अघोर साधना करना चाहते, तांत्रिक साधनाएं करना चाहते, सब सफल होती है। शक्ति साधना, महाकाल आदि से जुड़े लोग जो होते हैं, तांत्रिक होते हैं, तंत्र को मानने वाले हैं, उन सब के लिए बहुत बहुत कड़े होते हैं। कड़े नियमों के साथ इस साधना को करना पड़ता है, व्रत करना पड़ता है और दुर्लभ शक्तियाँ प्राप्त होती है। और इस समय पृथ्वी पर रुद्र, वरुण, यम आदि का प्रकोप बढ़ता है। तो 10 महाविद्याओं की पूजा से ये सभी शांत होते हैं। और 10 महाविद्या कौन कौन सी है? छोटे से श्लोक में है, काली तारा महाविद्या, षोडशी भुवनेश्वरी, भैरवी छिन्नमस्ता च विद्या धूमावती, तथा बगला सिद्ध विद्या च मातंगी कमलात्मिका। एता 10 महाविद्या सिद्ध विद्या प्रकीर्तिता, एषा विद्या प्रकर्तथिता सर्वतंत्रेषु गोपिता। यानी जो भी 10 महाविद्या, इनकी गुप्त रूप से पूजा करने से मनुष्य को सभी फलों की प्राप्ति होती है। और 10 महाविद्या में पहली होती है काली।
सर्वप्रथम माता का स्वरूप हाथ में त्रिशूल है, तलवार है। शुक्रवार अमावस्या ये विशेष दिन होता है। कालिका पुराण में इनका विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। और ओम ह्रीं श्रीं क्रीं परमेश्वरी कालिके स्वाहा, इस मंत्र का आप इस गुप्त नवरात्र में लाल चंदन की माला से, सिद्ध लाल चंदन की माला लीजिए 1.25 लाख मंत्रों द्वारा अभिमंत्रित, और उससे आप कर जाइए 1.25 लाख मंत्र जप ओम ह्रीं श्रीं क्रीं परमेश्वरी कालिके स्वाहा। और लास्ट दिन दशांश हवन कर लीजिए गुड़ से, घी से। आप देखिए आपकी समस्त समस्याएं ना दूर हो जाए तो आप बोलें। दूसरी महाविद्या है तारा, आर्थिक उन्नति जिनको चाहिए। काली समस्त बाधाओं से मुक्त करती है। बाकी अलग अलग मनोकामना के लिए आप दूसरी महाविद्या तारा की कर सकते हैं। आर्थिक उन्नति के लिए विशेष होती है। महर्षि वशिष्ठ ने सर्वप्रथम माँ तारा की आराधना की थी। तांत्रिकों की मुख्य देवी मानी गई है। जागृत करने के लिए ओम निम स्त्रिम हुम फट, क्या बोलेंगे? ओम निम स्त्रिम हुम फट। नीले रंग की हकीक की माला से या काले हकीक की माला से या लाल हकीक की माला से, सिद्ध 1.25 लाख मंत्र अभिमंत्रित माला से आपको इनका जप करना चाहिए। परेशानियों को दूर करने वाली माता है, तारने वाली माता है, इसलिए इनको तारा कहा जाता है। तीसरी है त्रिपुर सुंदरी। जो मॉडल्स हैं, जो ब्यूटी है शो इंडस्ट्रीज़ में हैं, जिन लोगों को सौंदर्य चाहिए, सुंदरता के जो चाहते हैं, बाहरी सुंदरता हो, अंदर की सुंदरता हो, ऐश्वर्य चाहते हैं, नेम फेम चाहते हैं, उन्हें त्रिपुर सुंदरी की साधना करनी चाहिए। ललिता, त्रिपुर सुंदरी, राज राजेश्वरी, धन की देवी भी कही गई है। इन माता के 4 भुजा और 3 नेत्र हैं और गुप्त नवरात्र में इनकी पूजा करने से कई प्रकार की गुप्त सिद्धियां पाई जा सकती है। चौथी देवी भुवनेश्वरी, सुख और शांति की देवी है। विशेष रूप से जो संतान प्राप्ति में जिनको कठिनाई आ रही है, उन्हें माता भुवनेश्वरी की साधना करनी चाहिए। इनकी आराधना जबरदस्त फलदायी मानी गई है। शताक्षी है, शाकंभरी है। अभी सभी ने हमने शाकंभरी जयंती मनाई। गुप्त पूर्णिमा, वो भी शाकंभरी पूर्णिमा गई है लास्ट, जो माघ पूर्णिमा गई है, तो ये शाकंभरी पूर्णिमा के नाम से जाती है। और कहते हैं इनके पूजा से जीवन में तेज और मान सम्मान की प्राप्ति होती है। जो लोग भी शत्रु नाश के लिए लोग परेशान हैं, वो समझ ही नहीं पाते, वो अपने जीवन में खुद शत्रु का काम कर रहे हैं। तो शत्रु कौन होते हैं? शत्रु हमने पैदा किए होते हैं, हमारे दिमाग से पैदा किए होते हैं। ऐसे लोगों को छोड़ देना चाहिए अपने हाल पे। तो कभी भी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि जब कोई आपको ज़्यादा परेशान करने लगे तो उसकी नेगेटिव एनर्जी को अपने तक आने ना दें, उसको दूर काट के रखें। फिर भी अगर अज्ञात शत्रु हैं, लोग रियल में परेशान कर रहे, पहचान नहीं पा रहे कौन है, तो आपको छिन्नमस्ता माँ की साधना करनी चाहिए। वैभव चाहिए, शत्रु पर विजय चाहिए, सम्मोहन की प्राप्ति चाहिए, तो छिन्नमस्ता बहुत ही भयानक स्वरूप है माँ का। इनके उग्र रूप की ये उग्र काली साधना होती है। इसलिए मैं चाहूँगी कि स्टार्टिंग के जो लोग हैं, नए साधक हैं, वो प्रयत्न ना करें बिना जाने। देवी छिन्नमस्ता राजरप्पा में विराजती है। बहुत ही खूबसूरत अद्भुत स्थान है, झारखंड में है और कामाख्या के बाद ये दूसरा सबसे लोकप्रिय शक्तिपीठ माना गया है। इसके बाद आती हैं त्रिपुर भैरवी, विपत्तियों को हरने वाली, सुख वैभव को प्रदान करने वाली। इनकी उपासना से मनुष्य सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। जो लोग भी व्यापारी हैं, उनको लगातार व्यापार में बढ़ोतरी होती है, धन संपदा की प्राप्ति होती है और इन्हें ही भैरव के नाम से और इन्हें ही भैरवी के नाम से पूजा जाता है। दरिद्रता विनाशिनी देवी धूमावती आती हैं और धूमावती माता अभाव को जीवन में दूर करती हैं, संकटों को दूर करने वाली माता है। इनके कोई भैरव नहीं, कोई स्वामी नहीं। ऋग्वेद में इन्हें सुतरा कहा गया है और इनका स्वरूप विधवा स्त्री के समान है। तंत्र मंत्र, महान तंत्र मंत्र की देवी है और इसे तब तक इंसान को, जब तक बाकी देवियों को ना साध ले, धूमावती को नहीं साधना चाहिए। इसके बाद आती है बगलामुखी। बगलामुखी सर्वविदित, वाद विवाद में विजय वाली, शत्रुओं पर विजय दिलाने वाली महान देवी है बगलामुखी। मेरे नज़र में बगलामुखी से बड़ी कोई और देवी हो ही नहीं सकती। कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध में कृष्ण और अर्जुन ने कौरवों पर विजय हासिल करने के लिए बगलामुखी की अर्चना आराधना की थी। और भारत में बगलामुखी माँ के 3 प्रमुख ऐतिहासिक मंदिर माने गए। सबसे प्रमुख दतिया है। इसके बाद आती है मातंगी माँ, उनको तांत्रिक सरस्वती आप कह सकते हैं। ज्ञान, विज्ञान, सिद्धि, साधना, कला, इन सब की देवी मानी गई है। हर स्टूडेंट को, हर कलाकार को इनकी आराधना अवश्य करनी चाहिए। जीवन में एक बार, गृहस्थ जीवन में भी सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है और मतंग भगवान शिव का ही एक नाम माना गया है।
इनकी पूजा से वशीकरण जैसी सिद्धियां प्राप्त की जा सकती है। माँ कमला की साधना, परम वैभव धनदायी साधना। माँ कमला की साधना करने से, मैं पहले भी सबसे प्रथम साधना आप लोगों को मैंने माँ कमला की साधना बताई थी। माँ लक्ष्मी, तांत्रिक लक्ष्मी को ही हम कमला कहते हैं, और इनकी साधना से समृद्धि है, धन है, संतान है, अच्छी पत्नी है, पति अच्छे पति हैं, इनकी साधना से प्राप्त होते हैं। मनुष्य धनवान होता है, विद्यावान होता है और बहुत ही सामर्थ्यवान हो जाता है। कोई भी धन संपत्ति पैसा उसे जीवन में चाहिए, किसी चीज़ की। जो लोग भी मटेरियलिस्टिक चीज़ों की कामना करते हैं, विशेष रूप से जो सांसारिक जीव हैं, जो लोग सात्विक साधना खोजते हैं, उन्हें माँ कमला की ही साधना करनी चाहिए। स्फटिक की माला से श्रीयंत्र के सामने बैठ करके, स्फटिक की माला श्रीयंत्र 1.25 लाख जब सिद्धि से समृद्ध, किसी से सिद्ध अभिमंत्रित प्राप्त हो किसी प्रॉपर ज्योतिष के द्वारा, तो आपको लेकर के उसके सामने बैठ करके आप साधनाएं कीजिए। आप देखिए कितने चमत्कारिक रूप से आपके घर में धन समृद्धि का आगमन होता है, सुख शांति का वास होता है और दुनिया के सभी सुख मनुष्य को प्राप्त होते हैं। इनकी पूजा से आसानी से आप हर मनोकामना को, मटेरियलिस्टिक, चाहे घर हो, बंगला हो, गाड़ी हो, सभी का सुख आप प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए माता कमला की जो साधना होती है वो सात्विक लोगों के लिए, गृहस्थ लोगों के लिए सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। और इस प्रकार से इन 10 महाविद्याओं की पूजन इच्छा की पूर्ति भी कराती है, सिद्धि प्राप्त कराती है। पूजा अनुष्ठान वो मैं विधि आपको बताती रही हूँ, दूसरे वीडियोज़ में लिंक दे दूँगी, आप उसको देख सकते हैं। कहा जाता है, अब ये होती क्यों है 10 महाविद्या की पूजा, तो इसके बारे में कहा जाता है कि भगवान शंकर की पत्नी सती ने एक बार जिद की। जब दक्ष प्रजापति महायज्ञ कर रहे थे तो उनको बुलाया नहीं गया था, शिव जी को उनको आमंत्रित नहीं किया गया, और तब सती माता ने जिद किया कि मैं भी उस यज्ञ में जाऊंगी, मेरे पिता के यहाँ यज्ञ है तो मुझे भी वहाँ पे जाना है। यह कहकर सती जिद पर अड़ गई और वहीं पर सती को जब अपमानित किया गया, कोई भी उनसे बात नहीं कर रहा है, चीत नहीं कर रहा है, कोई भी उनके साथ लोग अपमानजनक शब्द कह रहे हैं, तब जाकर के उनका क्रोध, आवेग उनके अंदर बहुत तेज आया और उनका शरीर अग्नि से तप्त हो गया और वहीं पर 10 महाविद्याओं का उन्होंने प्रदर्शन किया। तब शिवजी ने पूछा, सती ये कौन है? तब सती ने बताया, ये मेरे 10 रूप हैं। सामने काली है, नीले रंग की तारा है, पश्चिम में छिन्नमस्ता, बाएं भुवनेश्वरी, पीठ के पीछे बगलामुखी, पूर्व दक्षिण में धूमावती, दक्षिण पश्चिम में त्रिपुर सुंदरी, पश्चिम उत्तर में मातंगी और उत्तर पूर्व में षोडशी है। मैं खुद भैरवी रूप में अभयदान देती हूँ और इन्हीं 10 महाविद्याओं ने चंड मुंड और शुंभ निशुंभ का वध के समय देवी के साथ, असुरों के साथ युद्ध किया। इन्हीं 10 महाविद्याओं के साथ देवी भगवती ने कई असुरों के साथ संग्राम किया और 10 महाविद्या की आराधना से मनुष्य के अंदर आंतरिक गुणों और आंतरिक शक्तियों का विकास होता है। यदि आपको अकारण भय सताता हो, शत्रु परेशान करते हो, धर्म और अध्यात्म के मार्ग पर और आगे आप जाना चाहते हो, उसे प्रशस्त करना चाहते हैं, विद्या, बुद्धि और विवेक का परस्पर समन्वय आपके अंदर नहीं हो पाता, तो आपके लिए ये 10 महाविद्या की पूजा विशेष फलदायी है। और इस बार साल की पहली नवरात्र माघ मास में गुप्त नवरात्र पड़ रही है, 22 जनवरी से शुरू हो रही है, 30 जनवरी को नौमी तिथि पड़ेगी, समापन होगा उस दिन। घट स्थापना का मुहूर्त 22 जनवरी को रात को 2:22 से शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा शुरू हो रही है और 22 जनवरी को ही रात को 10:27 तक प्रतिपदा तिथि रहने वाली है। इसलिए जो लोग भी कलश स्थापना करेंगे वो 22 जनवरी को ही करेंगे। सुबह 8:34 से लेकर के 9:59 तक का शुभ मुहूर्त है। और जो लोग भी अगर इस समय ना कर सके, थोड़ा लेट चाहिए उनको समय, तो आप अभिजीत मुहूर्त में कर सकते हैं। दोपहर को 12:17 से दोपहर को 1 बजे के बीच में आप स्थापना कर सकते हैं। नवरात्र के पहले दिन यानी 22 जनवरी को घट स्थापना होगी। शैलपुत्री की पूजा, जो सांसारिक लोग हैं वो शैलपुत्री की पूजा करें। जो साधना कर रहे हैं वो किसी भी एक देवी को पिक कर सकते हैं और अगले 9 दिन तक आपको पूजा करनी है। जैसे आप चाहें तो पूरे 9 दिन तक आप बगलामुखी की साधना कर सकते हैं, पूरे 9 दिन तक आप महाकाली की साधना कर सकते हैं, पूरे 9 दिन तक आप कमला साधना कर सकते हैं। या कुछ लोग अगर 9 दिन ना भी करना चाहें तो 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन या 1 दिन की साधना भी आप कर सकते हैं किसी एक देवी की।
बाकी जो 9 दिन लगातार करना चाहते हैं वो 9 दुर्गा की भी कर सकते हैं। तो पहले दिन यानी प्रतिपदा को शैलपुत्री की पूजा होगी, दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी यानी 23 जनवरी को सोमवार के दिन, तीसरे दिन 24 जनवरी को मंगलवार को चंद्रघंटा, चौथे दिन कूष्मांडा की पूजा होगी, पांचवें दिन स्कंद माता और छठे दिन कात्यायनी और 28 जनवरी को कालरात्रि, शनिवार को कालरात्रि अपने आप में बहुत ही विशिष्ट है। और इसके बाद महाअष्टमी 29 जनवरी को और 30 जनवरी को सिद्धिदात्री की पूजा होगी। तो नौमी तिथि आपको 30 जनवरी को पड़ रही है। और जैसे आप नॉर्मल नवरात्र में कलश स्थापना आदि करते हैं, जुआरे बोते हैं, वो सभी कर सकते हैं। अखंड ज्योत रख सकते हैं या किसी ज़रूरी नहीं है कि आप अखंड ज्योत रखें, आप रोज़ दिया जला करके सुबह शाम आरती पूजा भी कर सकते हैं। जवारे बोने की आवश्यकता नहीं होती है गुप्त नवरात्र में, तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। और कलश स्थापना अवश्य करनी चाहिए अगर आप रोज़ 9 दिन तक लगातार पूजा कर रहे हैं तो इस प्रकार से आपको सुबह शाम माँ के दुर्गा चालीसा, सप्तशती, जो भी चंडी पाठ आदि आप करना चाहते हैं वो आप करें। प्रत्येक दिन आप लौंग, बताशे, पेड़ा, जो भी मिठाई हो उसका भोग रखें। और इस दिन विशेष रूप से लोग टेंशन में रहते हैं कि गुप्त नवरात्र में भोजन क्या किया जाए, क्योंकि उपवास अवश्य रखना चाहिए, 9 दिनों तक डिसिप्लिन से रहना चाहिए, ताकि आपके शरीर में जो आप जप करेंगे, जो आप मंत्रों के जप करेंगे, उसकी ऊर्जा का जो संचार है आपके बॉडी में सही तरीके से बना रहे, आपको भरपूर पोषण भी मिले। तो ध्यान रखें, गुप्त नवरात्र में अनाज का इस्तेमाल वर्जित होता है। आपको अनाज नहीं खाना है, गेहूं का आटा, चावल यही नहीं खाना है, ये नहीं खाना है। इसके जगह पे आप अरारोट का आटा ले सकते हैं, राजगीरा, कुट्टू, सिंघाड़ा, साबूदाने का इस्तेमाल कर सकते हैं। समा के चावल, फल ये आप खा सकते हैं। अनाज और नमक ये 2 चीज़ आपको बिल्कुल त्याग कर देना चाहिए। तला भुना नहीं खाना चाहिए। ऐसे कुछ लोग करते, कुट्टू की पूड़ियों को तल लेते हैं, इससे अच्छा आप थोड़े शुद्ध घी में, देखिए आयुर्वेद में घी का बहुत महत्व बताया गया, आपके शरीर में लचीलापन बना के रखता है, आपको बूढ़ा नहीं होने देता है घी। तो घी अवश्य खाया करें, हालांकि एक सीमित क्वांटिटी में खाइए, नहीं तो वेट बढ़ाता है कुछ लोग कहते हैं। तो लो शुगर, वज़न ये बढ़ सकते हैं। तो प्रॉपर आप तरीके से कोई भी फलाहार लीजिए, फलाहार का सेवन करें। और अगर आपके पास फलाहार की सुविधा उपलब्ध नहीं है तो आप एक समय अनाज का भोजन कर सकते हैं। ये आपको मैं आज्ञा दे रही हूँ, इसलिए वरना वर्जित बताया गया गुप्त नवरात्र में। सभी साधकों के लिए ये मेरी तरफ से आज्ञा है कि अगर आपको कहीं पर नहीं मिलता है, फलाहार की व्यवस्था नहीं हो पाती है किसी कारणवश, तो आप एक समय सात्विक भोजन करें। प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा इस दौरान बिल्कुल भी सेवन ना करें। बैंगन, मूली आदि का सेवन ना करें। सेम, फली आदि का सेवन ना करें। इस प्रकार की चीज़ें, ज़्यादा से ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स खाएं। आप बाकी फलाहार लेने की कोशिश करें। और व्रत के दौरान पानी अवश्य पीना है। कुछ लोग कहते हैं पानी नहीं पीते, बार बार मुंह झूठा, तो ज़्यादा चाय नहीं पीना है आपको। गुप्त नवरात्र की साधना में ट्राई करें, चाय का त्याग करें। अगर नहीं कर सकते तो एक समय चाय पीजिए, और लेकिन ध्यान रखें आप कुछ खा रहे हैं तो ही आपको चाय पीना है, अन्यथा आपको चाय नहीं पीना है। सिर्फ खाली पेट चाय पे नहीं रहना, नहीं तो गैस की समस्या हो सकती है। इस तरह से नारियल पानी आदि पीजिए, जूस पीजिए, ये आपके लिए बहुत अच्छा है। और ज़्यादा से ज़्यादा कुछ करें ना करें, 10 दिनों में आप बैठ करके माँ की साधना, बहुत सारे लोग कुछ नहीं कर पाते, कोई व्यवस्था नहीं, कोई माला नहीं, कुछ नहीं है। तो इस बार मैं आप लोगों को सिखाऊंगी उंगलियों पे माला कैसे जप करते हैं। तो जिन लोगों को आता है तो अच्छी बात, वो उंगलियों पे बैठ करके माला जप कर लीजिए, अगर कोई सिद्ध माला आपके पास नहीं है तो। और अगर कुछ भी ना हो, सिर्फ माता रानी के सामने बैठिए, एक दीपक, एक ज्योत रख लीजिए माँ के सामने किसी भी स्वरूप में। अगर कहीं पे फॉरेन कंट्रीज़ में है जहाँ पे वुडन हाउसेज होते हैं, दीप नहीं जला सकते, वहाँ पर आप जो भी कोई भी लाइट का स्रोत जिस भी मोड से आप ले सके, एक लाइट स्रोत या एक बिंदी दीवार पर बना के लाल रंग की रख लीजिए, उसको देखकर त्राटक करते हुए मंत्रों का जप कीजिए। ये सब सर्वश्रेष्ठ है। हमारा मेन होता है गुप्त नवरात्र में माँ से कनेक्ट करना, देवी से, शक्ति से, उनकी जो शक्तियाँ हैं वो अपने अंदर समाहित करना। तो सभी लोग इस गुप्त नवरात्र का पूरा यूटिलाइजेशन करें, क्योंकि ये मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जो ताकतें, जो शक्तियाँ, पॉजिटिव शक्तियाँ
आपके अंदर इस दौरान आते ये समय और आपको कभी नहीं मिलता। तो इस समय का पूरा यूटिलाइज करें। और गुप्त नवरात्र में इस बार जो भी लोग अब स्वयं से साधना, मैंने विशेष रूप से ये सूर्य का वर्ष है, सूर्य साधना इस साल जो भी मनुष्य करेगा उसके जीवन में मान सम्मान यश धन सब की प्राप्ति वो करेगा। तो गायत्री साधना की विधि मैंने बताई हुई है, दूसरे वीडियो में बोल दूंगी, लिंक नीचे दे देंगे। तो उन सभी लोग, अगर आपने अभी तक नहीं सुना है तो कृपया करके सुनिए। और लाल चंदन की माला से हो सके तो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा सूर्य देव के मंत्रों का जप कीजिए, ये भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। तो कर लीजिए उपाय दोस्तों, खिलखिलाते रहें, मुस्कुराते रहें। छोटी सी विधि बताई है, गुप्त नवरात्र का संपूर्ण मैंने बताने का प्रयास किया। कुछ रह गया है तो आप मुझे वीडियो के नीचे लिख करके पूछ सकते हैं। और खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे, अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से ज़रूर शेयर कर ले कि गुप्त नवरात्र का क्या महात्म्य है और कैसे इसको करना है। तो कर लीजिए उपाय दोस्तों, खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल, जय माता दी एंड बम बम भोलेनाथ की। गुप्त नवरात्र की आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे। आज के लिए इतना ही। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल, जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की। बोलिए महामाई की जय।